हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, ये हमारे क्लास 6 की साइंस की बुक है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है। और इसमें देखिए, हमने पीछे का ये एक्सरसाइज हमने MCQ कर लिया। उसके बाद हमारा ये ट्रू फॉल्स हो गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया है, नेम द फॉलोइंग ये हमने कर लिया, वेरी शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर भी हमारे हो गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने किया मैच द कॉलम, ये हमारा डन हो गया है। बचा है हमारा क्या, इस चैप्टर में सिर्फ हमारा बचा है ये आई, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है बच्चों, तो जो ये टेबल यहाँ इस तरीके से दे रखा है, इसी टेबल को हम लोग यहाँ पीछे से बनाएंगे। एक्सप्लेन मैं करती चलती हूँ और आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको बनाते चलेंगे साथ साथ ही। देखिए बच्चों, हमारा टेबल यहाँ से बनेगा। इस टेबल में सबसे पहले आप लोग जितना इसमें कॉलम दे रखा है उतने कॉलम पहले हम बनाएंगे। 1 2 3 4 4 कॉलम दे रखा है। तो आप अपनी कॉपी में, अगर आपकी कॉपी में सीधा सीधा नहीं आता है तो आप कॉपी को टर्न भी कर सकते हैं। ठीक है ना, टर्न करके कॉलम ऐसे ऐसे बना लो, आप ऐसे और इस तरीके से लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें 4 कॉलम बनाएंगे। दो मैं बताते चलती हूँ आपको, और वीडियो को पॉज करके मैं टाइम दे रही हूँ आपको, रोक करके आप लिखते चलिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर विटामिन एंड सोर्सेज, ये दिया है हमारा, ये इसका हेडिंग है। यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फंक्शन, यहाँ लिखेंगे डिफिशियंसी डिजीज, यहाँ लिखेंगे सिम्टम्स, यानी कि विटामिन कौन सा है और उसका सोर्सेज क्या है। ठीक है, ये चीज इस कॉलम में हमको मिलेगा। जो विटामिन है उसका काम क्या है, फंक्शन, वो हमको इस कॉलम में मिलेगा। उसकी कमी से क्या क्या डिजीज होंगे वो हमको इस वाले कॉलम मिलेगा। और जो ये डिजीज होंगे उसका लक्षण, सिम्टम्स, यानी कि हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमको ये डिजीज हुआ है, तो वो हमको इस कॉलम में पता पड़ेगा। ओके बच्चों, तो हमारा नंबर 1 यहाँ हम लिखेंगे विटामिन ए, ये हमारा विटामिन ए है। और इसका सोर्सेस क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि ऐसे वेजिटेबल्स जिसमें हरी हरी पत्तियां होती हैं। फ्रूट्स लेंगे, बटर, एग यॉक, यानी कि जो अंडा होता है उसका बीच में पीला वाला पोर्शन, कैरट यानी कि गाजर, और फिश। इन सब चीज़ों से हमको विटामिन ए अच्छे अमाउंट में मिलता है। ठीक है, ये हो गया सोर्सेज, कहाँ से हमको मिलता है। फंक्शन की बात करें, ये क्या करता है, कीप्स आईज, हेयर एंड स्किन हेल्दी। सबसे जरूरी तो ये हमारी आंखों को हेल्दी रखता है। उसके बाद हमारे हेयर और स्किन को भी हेल्दी रखता है विटामिन ए। इसकी कमी अगर हो जाए, डिफिशियंसी डिजीज यानी कि कमी हो जाए, तो हमको बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। और लक्षण क्या है इसके, ड्राइनेस ऑफ आईज, आंखों का सूखना, इम्प्रॉपर विजन, यानी कि हमको सही तरीके से दिखाई न देना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा विटामिन ए। विटामिन बी की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि बी जो होता है वो बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है, बहुत सारे बी होते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो दिया है हम वही लिखेंगे, B1। ठीक है, B1 हमने हेडिंग डाला। B1 विटामिन हमको कहाँ से मिलेगा, सोर्सेज एक से मिलेगा। होल ग्रेन्स एंड, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, स्प्राउट्स होता है, उन सब से हमको मिलता है विटामिन B1। ठीक है, फंक्शन क्या करता है, ये एड्स इन द डाइजेशन, मेंटेन्स नर्वस सिस्टम। ये जो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम को पर काम करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम पर काम करता है, हमारी स्किन पर काम करता है। और इसके डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसको हम बोलते हैं बेरी। आपको कैसे पता पड़ेगा कि बेरी हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स का मतलब हमारे नर्व्स का ठीक ढंग से काम न करना। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, खाने में प्रॉब्लम होगी हमको, मतलब डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद है हार्ट एबनॉर्मलिटीज़, और हमारे हार्ट में एबनॉर्मलिटीज़ मतलब हमारा हार्ट भी ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा विटामिन B1। ओके बच्चों, तो आप लोग पहले ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो और इसको राइट डाउन कर लो।
ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विटामिन B2 और B12। विटामिन B2 सोर्सेज क्या है? एग्स, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। काम क्या करता है? कीप्स स्किन एंड माउथ हेल्दी। ठीक है, हमारे स्किन को, माउथ को हेल्दी रखता है। डिफिशियंसी डिजीज, स्किन डिसऑर्डर है ना, स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन की कोई बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स, इरिटेशन ऑफ आइज, आंखों में इरिटेशन होना, ठीक है, एक खुजली, घबराहट सी होना। स्किन एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इस हमारे इंटेस्टाइन में है ना, डाइजेस्टिव में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा एलिमेंट्री कैनॉल, उसमें जो इंटेस्टाइन होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, हमारे टंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, जीभ में। तो ये होता है B2 से। B12 की बात करें तो B12 का सोर्स होता है मीट। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसका काम होता है कि हमारे RBCS रेड ब्लड सेल्स का ये फॉर्मेशन करता है। इसकी कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया यानी कि ऑक्सीजन को, मतलब खून की कमी, सीधी बात कही जा सकती है। ऑक्सीजन को कैरी करने वाला, ऑक्सीजन को पहुंचाता है जो ब्लड में, हीमोग्लोबिन, उसकी कमी हो जाना। और सिम्टम्स कैसे हमको पता पड़ेगा? पाल स्किन, लैक ऑफ स्टेमिना एंड एपेटाइट, फ्रीक्वेंट हेडक, हेडक होगा, स्टेमिना कम होगी, और स्किन जो होता है वो थोड़ा थोड़ा स्किन में भी पीला पड़ने लगेगा। तो इसको हम कहेंगे, ये हो गया इसका सिम्टम्स एनीमिया का। ठीक है बच्चों, तो B1 और B12 ये यहाँ से यहाँ तक हम चार्ट ये बनाएंगे। अब वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सी, विटामिन C, इसका सोर्सेस कहाँ से हमको मिलेगा? सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि जितने भी खट्टे और रसेदार फल होते हैं, जैसे लाइम, ऑरेंज, लेमन, टमेटोज, ठीक है, जितने भी खट्टे और रसेदार फल होते हैं, आंवला ले लीजिए, ऑरेंज है ना, मौसमी, लेमन, इन सब में हमको मिलता है विटामिन C। और इसका काम क्या है? हेल्प्स टू रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड कीप्स टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में अगर है तो इन्फेक्शन को ये रोकते हैं, ठीक है, जम्स को ग्रो नहीं होने देते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और साथ में हमारा टीथ हो गया, दांत के ऊपर जो गम्स होते हैं, जो हमारे जोड़ होते हैं, हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, उन सबको ये हेल्दी रखता है। और इसकी कमी से, डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? स्कर्वी। अब स्कर्वी का कैरेक्टर, मतलब सिम्टम्स क्या है? लूजनिंग ऑफ टिथ, दांत जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, गम्स से, जो दांत के ऊपर गम्स है उसमें से ब्लड आने लगता है। ओके, घाव हो जाते हैं, जल्दी घाव सूखते नहीं है। वीकनेस होता है हमारे लिम्स में, यानी कि पैर की हड्डियों में दर्द होने लगता है, ठीक है, जोड़ों में दर्द होता है। ये सब होता है विटामिन C के कमी से सिम्टम्स। विटामिन D, विटामिन D का सोर्स क्या है? मिल्क, फिश एंड एग, सनलाइट, ठीक है, यानी कि दूध से, फिश से, एग से और सबसे ज़्यादा सनलाइट से हमको विटामिन D मिलता है। ये करता क्या है? इसका फंक्शन की बात करें तो हमारे बच्चों के बोन्स में, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है ना, हमारे बोन्स को और बच्चों के बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। छोटे बच्चों के ग्रो होने में, उनकी हड्डियों के स्ट्रॉन्ग होकर के और हड्डियों के बड़े होने में विटामिन D का योगदान होता है। इसकी कमी से डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स का मतलब कि बोन्स का कमजोर हो जाना। विटामिन D प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है तो बोन्स कमजोर हो जाएंगे, जो जॉइंट्स होते हैं वो कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से सारा प्रॉब्लम जो होता है, हमारे रिब्स जो होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारा हड्डियों से रिलेटेड जो हमको डिजीज होती है वो हो जाती है विटामिन D की कमी से। विटामिन K की बात करें तो ये हमको कहाँ से मिलेगा? स्पिनच से, कैबेज से, ठीक है, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब से मिलता है। काम क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि यदि हमारा कहीं से हाथ कट गया है तो वहाँ से ब्लड अगर निकल रहा है तो उसको
निकलने से रोकता है, ज़्यादा ब्लड का लॉस ना हो सके हमारी बॉडी से, उसको ये रोकता है। ब्लड क्लॉट करके ब्लड का बाहर निकलना रोक देता है, ठीक है। और इसकी कमी से जो डिजीज होता है इसको हम बोलते हैं हेमरेज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लक्षण कैसे पता पड़ेगा, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग रहा है, रुक नहीं रहा है ब्लीडिंग अगर रुक नहीं रहा है, लंबे टाइम तक अगर ब्लीडिंग हो रहा है, तो इट मीन्स कि विटामिन के की कमी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा चार्ट अब विटामिन सी और डी और के, ये आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इस तरीके से हमारा चैप्टर सेकेंड ये ओवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड, सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। चैप्टर थर्ड हमारा ये स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए बच्चों। ओके, हैव नाइस डे।